यस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू ये हम देखने वाले हैं। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये बहुत छोटा सा टर्म है। आप जब बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ पढ़ते हो तो ये काफ़ी काम में आता है। बहुत जगह पे फेस वैल्यू का यूज़ होता है। बैंकिंग टर्म भी है ये, ठीक है। कंपनीज, स्टॉक मार्केट, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। तो देखते हैं कि फेस वैल्यू होता क्या है बेसिकली। फेस वैल्यू ये फाइनेंशियल टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है नॉमिनल वैल्यू को, जो सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो नॉमिनल वैल्यू होती है, या फिर कह लो जिस जिस पैसे पे हम उसको खरीदते हैं, ये वो प्राइस होता है जिस पे वी बाई द स्टॉक और शेयर। ठीक है, बात समझ आई? और इसका प्राइस सेट कौन करता है? ऑब्वियसली इशूअर करता है। इसको समझने के लिए ये देखो, ये इशूअर है, ये सिक्योरिटी है और ये इन्वेस्टर है। सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, स्टॉक और यहाँ पे शेयर या कुछ भी आ सकता है। तो इशूअर इसको इशू करता है। किस लिए इशू करता है इसको? अपने कंपनी के, मतलब उसको अगर फंड रेज करना है, उसको अपने कंपनी के लिए फंड चाहिए, तो वो सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, शेयर, स्टॉक वो इशू करता है। तो जो इशू करता है जिस प्राइस पे, उसी प्राइस को हम फेस वैल्यू कहते हैं। इशूइंग पार्टी इसको इशू करती है, ठीक है। फेस फेस वैल्यू का थोड़ा सा एक लोचा है, वो ये है कि जब वो स्टॉक है, यहाँ पे देखो, जब वो स्टॉक के फॉर्म में है तो जो इशू, जो कंपनी है वो जिस प्राइस पे उसको इशू कर रही है, हम उसको कहेंगे फेस वैल्यू। बॉन्ड्स के केस में आपने पार पढ़ा होगा, वीडियोस हैं इस पे, देखना आप बॉन्ड्स क्या होता है, कैसे होता है। तो उसमें पार वैल्यू आता है, या फिर हो सकता है आपको पता हो। तो वो पार वैल्यू जो होती है वो कहलाती है फेस वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है? जब बॉन्ड्स की मेच्योरिटी वाले दिन जो होल्डर को जो पैसा मिलता है, वो बेसिकली पार वैल्यू होती है। और बॉन्ड के केस में जो मेच्योरिटी में पैसा मिलता है होल्डर को, बॉन्ड होल्डर को, वो कहलाता है फेस वैल्यू। तो ये बात से समझ आई? पर्पज़ क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये इवेलुएट करता है वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड इज मेंशन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे इसको मेंशन किया जाता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। काफ़ी सारे से इसके इंपॉर्टेंस है, देखते हैं। कंपनीज फिगर आउट हाउ मच मनी दे मेक, कितना मनी उन्होंने बनाया है वो ये फिगर आउट करती हैं। जब आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना होता है तो उसके प्रोसेस में ये असिस्ट करता है। अब आप पूछोगे, ये सोचोगे कि प्रीमियम क्या होता है। तो जब जो स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होता है, बॉन्ड्स होता है, जब ये स्टॉक मार्केट में आते हैं तो इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। और जब कूपन रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो हम उसको डिस्काउंट कहेंगे। और इंटरेस्ट रेट कम है, कूपन रेट ज़्यादा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रीमियम कहेंगे। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है कूपन रेट से तो हम उसको डिस्काउंट कहेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम है कूपन रेट से तो हम उसको प्रीमियम कहेंगे, तो स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो एक हमने देखा कि ये कंपनी क्या करती हैं, जब उनको कैलकुलेट करना होता है, फिगर आउट करना होता है कितना उन्होंने पैसा बनाया है, तो वो फेस वैल्यू का यूज़ करती हैं। फेस वैल्यू जो है इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने में एसेंशियल रोल प्ले करता है। ये जब इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करनी होती है, कंपनीज़ को जब प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो फेस वैल्यू का यूज़ करती हैं। हमने अभी देखा कि प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए ये फेस वैल्यू असिस्ट करता है, ठीक है। फेस वैल्यू डिटरमाइन करता है स्टॉक्स करंट मार्केट वैल्यू, स्टॉक का करंट मार्केट वैल्यू क्या है उसको भी ये डिटरमाइन करता है। तो इतने सारे फंक्शन। तो आई होप कि आपको फेस वैल्यू समझ में आया होगा। फेस वैल्यू जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है, स्टॉक मार्केट में इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की मार्केट वैल्यू क्या है? इन्वेस्टमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न आते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए, इन सब के लिए फेस वैल्यू का यूज़ किया जाता है। सो आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। इतना ही है फेस वैल्यू में मेरे साइड से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय। अगर चीज़ें सारी समझ में आई हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।